खौफनाक दास्तान, अंधेरी झिरी का अभिशाप। करीब 10 साल पहले की बात है। 4 दोस्तों का एक ग्रुप, आर्यन, समीर, नेहा और पूजा, एक रोड ट्रिप पर निकले थे। रात के करीब 12 बज रहे थे और उनकी गाड़ी घने जंगलों के बीच से गुजर रही थी। अचानक एक जोरदार झटके के साथ गाड़ी का टायर फट गया। आसपास दूर दूर तक सिर्फ सन्नाटा और घने पेड़ थे। तभी उन्हें थोड़ी दूर पर एक पुराने लकड़ी के बोर्ड पर लिखा दिखा, अंधेरी झिरी, 2 किमी, गांव में प्रवेश। वे पैदल ही गांव की ओर चल पड़े। गांव में घुसते ही उन्हें एक अजीब सी गंध आई, जैसे कुछ जल रहा हो या कोई पुरानी सड़ी हुई चीज। गांव की गलियां संकरी थीं और हर घर के दरवाजे पर काले कोयले से बड़े बड़े क्रॉस एक्स के निशान बने हुए थे। समीर ने मजाक में कहा, लगता है यहाँ के लोग वैम्पायर से बहुत डरते हैं। लेकिन उसकी हंसी तब गायब हो गई जब उन्होंने देखा कि गांव के बीचों बीच एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है, जिस पर सैकड़ों पुराने जूते लटके हुए थे। बूढ़ी औरत की चेतावनी। तभी एक झोपड़ी का दरवाजा चरमराहट के साथ खुला। एक बेहद बूढ़ी औरत, जिसकी आंखें सफेद पड़ चुकी थीं, बाहर निकली। उसने कांपती आवाज में कहा, बेटा, यहां जो आता है वो यहीं का होकर रह जाता है। सूरज ढलने के बाद यहां जमीन पर अपनी परछाई मत देखना। आर्यन ने इसे वहम माना। उन्होंने रात बिताने के लिए एक पुरानी धर्म। आधी रात का सन्नाटा टूटा। रात के 2 बजे नेहा की नींद खुली। उसे बाहर से पायल की आवाज सुनाई दी, छन 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 छन। खिड़की से बाहर झांकने पर उसे जो दिखा, उससे उसका खून जम गया। गांव की गलियों में दर्जनों लोग सफेद कपड़ों में उल्टे पैर चल रहे थे। वे सब बरगद के पेड़ की ओर जा रहे थे और उनके हाथों में जलती हुई हड्डियां थीं। तभी पूजा चिल्लाई। समीर गायब था। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था, फिर भी समीर वहां नहीं था। वे उसे ढूंढने बाहर भागे। वो भयानक मंजर। वे भागते हुए उसी बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। वहां का नजारा दिल दहला देने वाला था। समीर पेड़ से लटका हुआ था, लेकिन हवा में नहीं। उसके पैर टहनियों में फंसे थे और उसका सिर नीचे की ओर झूल रहा था। उसकी आंखें खुली थीं, पर उनमें जान नहीं थी। तभी उन तीनों को महसूस हुआ कि उनके पीछे कोई खड़ा है। जैसे ही उन्होंने मुड़कर देखा, वही बूढ़ी औरत वहां खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा पिघल रहा था। उसने चीखते हुए कहा, मैंने कहा था ना, अपनी परछाई मत देखना। आर्यन ने नीचे जमीन पर देखा। चांद की रोशनी में उनकी परछाई उनके साथ नहीं जुड़ी थी, बल्कि उनकी परछाई खुद ब खुद जमीन पर रेंग रही थी और उनका गला घोंटने की कोशिश कर रही थी। भागने की कोशिश। दहशत में नेहा और आर्यन जंगल की तरफ भागे। पीछे से सैकड़ों चीखें सुनाई दे रही थीं। भागते भागते वे सड़क पर पहुंचे, जहां उनकी गाड़ी खड़ी थी। हैरानी की बात यह थी कि गाड़ी का टायर बिल्कुल ठीक था। वे अंदर बैठे और पागलों की तरह गाड़ी दौड़ाई। उपसंहार। अगले दिन जब वे पुलिस के साथ वहां पहुंचे, तो उस जगह पर कोई गांव ही नहीं था। वहां सिर्फ एक पुराना कब्रिस्तान था। पुलिस ऑफिसर ने बताया, अंधेरी झिरी नाम का गांव तो 50 साल पहले एक आग में जलकर राख हो गया था। तब से वहां कोई नहीं रहता। आर्यन ने पीछे मुड़कर अपनी परछाई देखी। परछाई तो थी, लेकिन उसके गले पर आज भी काले हाथों के निशान साफ दिख रहे थे। इस गांव के लोग मरे नहीं थे। उन्होंने अमर होने के लिए अपनी परछाइयों का सौदा किया था। अब वे तुम्हारी परछाइयों के जरिए दोबारा इस दुनिया में आना चाहते हैं। आत्मा का विभाजन। जैसे ही वो औरत बोली, नेहा के शरीर में झटके लगने लगे। उसकी आंखों की पुतलियां पूरी तरह काली हो गईं। नेहा की परछाई अब उसके पैरों से नहीं जुड़ी थी, बल्कि उसके मुंह से बाहर निकल रही थी। आर्यन ने हिम्मत जुटाई और मंदिर में रखे एक पुराने पीतल के घंटे को जोर से बजाया। उस आवाज से एक तेज रोशनी निकली। वह रोशनी कोई साधारण रोशनी नहीं थी, बल्कि मंदिर की दीवारों पर लिखे उन प्राचीन मंत्रों की शक्ति थी। दहशतकांत। रोशनी पड़ते ही नेहा की परछाई चीखते हुए वापस उसके पैरों के नीचे सिमट गई। वह बूढ़ी औरत धुएं में बदल गई। आर्यन ने नेहा का हाथ पकड़ा और बिना पीछे मुड़े जंगल की ओर भागने लगा। पीछे से उन्हें समीर की आवाज सुनाई दे रही थी, आर्यन, रुक जाओ, मुझे यहां अकेला मत छोड़ो। आर्यन रुकना चाहता था, लेकिन उसने देखा कि आवाज समीर की थी, पर वो आवाज समीर के जूतों से आ रही थी, जो अभी भी उस बरगद के पेड़ पर लटके हुए थे। आज की हकीकत। वे किसी तरह शहर पहुंचे, लेकिन खौफ ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। आर्यन ने गौर किया कि अब उसकी परछाई कभी कभी उसके साथ नहीं चलती। जब वो रात को सोता है, तो उसे महसूस होता है कि उसकी परछाई दीवार पर बैठकर उसे सोते हुए देख रही है। और सबसे डरावनी बात, समीर का फोन आज भी कभी कभी रात के 2 बजे बजता है। जब वे उठाते हैं, तो दूसरी तरफ से सिर्फ सांस लेने की आवाज आती है।
है।